आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में हम हरिद्वार के शांति कुंज के बारे में बात करेंगे। हरिद्वार नाम से ही समझ में आता है, जो हरि का द्वार, जहाँ भगवान का पहुँचने का द्वार। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी जगह है जिसको शांति कुंज कहते हैं। शांति कुंज जो कि बहुत शांत जगह है। शांति कुंज किसके द्वारा बनवाई गई, कौन सी जगह है, कैसे आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे क्यों आपको जाना चाहिए, और बहुत सारी चीजें इस तरीके की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। शांति कुंज बहुत ही सुंदर, धरती पे स्वर्ग के समान की एक जगह है। ऐसे तो भगवान की कोई भी जगह हो वो हमेशा स्वर्ग की तरह होती है, लेकिन ये एक ऐसा आश्रम बोल सकते हैं आप, या ऐसी जगह बोल सकते हैं जिसे आप अगर हरिद्वार जा रहे हैं या उधर साइड कहीं भी जाते हैं तो एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। तो इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है उसको आप इस वीडियो में आगे जान सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मन करता है, आप उधर कभी जाते हैं या फिर आप इससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक बार जाके जरूर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जितनी मुझे पता है उतनी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगी। आप जब हरिद्वार पहुँचते हैं तो सबसे पहला काम कि हर की पौड़ी में माता गंगा में स्नान करना तो बनता है। तो अगर आप रेलवे स्टेशन से पहुँचते हैं तो वहाँ से ऑटो मिलते हैं डायरेक्ट शांति कुंज के लिए भी, और हर की पौड़ी बीच में पड़ती है। तो आप हर की पौड़ी पर रुककर स्नान आदि करके उसके बाद वहाँ के जितने मंदिर हैं उनमें दर्शन करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं शांति कुंज की। शांति कुंज जो कि आपको अगर जाना है तो डायरेक्ट स्टेशन से आपको वहाँ के लिए ऑटो मिलते हैं, जिसकी लगभग 30 से 40 रुपये पर पर्सन पड़ता है। बढ़ भी गया होगा हो सकता है, तो आप उस हिसाब से वहाँ देख सकते हैं। अब आप शांति कुंज में जब प्रवेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दूर से ही पूरा पीले रंग का दिखता है। ये सूर्य का कलर है, ये एक एनर्जी का कलर है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपके शरीर को एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है जिससे कि आप आगे अच्छे काम कर सकें। उसके साथ ही ये जो आश्रम है, जो शांति कुंज है, वो परम पूज्य तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हैं, जो कि अखंड विश्व गायत्री परिवार के स्थापक हैं, जिनके द्वारा ये सब बनाया गया। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने इन सबको बनवाया। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो भी भगवान के अंश थे, जिनको हम आज पूजनीय तौर पर देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने के लिए समाज को प्रेरित किया। उनके द्वारा ये बनवाया गया है और आप यहाँ पे जा सकते हैं। शांति कुंज में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिनसे आप अपने जो दिनचर्या है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शांति कुंज आप जाएंगे तो वहाँ क्या क्या कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यज्ञशाला है। सबसे पहले हमने देखा था जहाँ सदल सज्ञा और प्रखर प्रज्ञा, जहाँ माता जी और गुरु जी जो हैं वो निवास करते हैं। अब तो वो विलीन हो गए हैं ऐसा बोलते हैं, पर अभी भी वो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ ही हैं और ऐसा माना जाता है कि वे वहाँ पर हैं। उसी के जस्ट सामने ये यज्ञशाला दिख रही है। यहाँ रोज़ सुबह हवन होता है। जितने भी लोग जाते हैं सबको हवन करने के लिए यहाँ मिलता है। तो आप हवन करने के लिए यहाँ जा सकते हैं, और जिन लोगों को इंतज़ार करना होता है, जाप करना होता है, वो सामने यहाँ पे बैठ के जाप कर सकते हैं और फिर अपनी बारी पे हवन करना चाहिए उन्हें। इसके साथ ही हवन करने के लिए आपको ये बहुत ही आप जब यहाँ हवन करेंगे ना तो आपको बहुत अलग अनुभूति होगी, और हवन करने के बाद यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमने कहा। सदल सज्ञा और प्रखर प्रज्ञा जो हमारे हैं, जहाँ पे जो प्रखर प्रज्ञा है वो गुरु जी और जो सदल सज्ञा है वो माता जी हैं, वहाँ पे निवास करती हैं। अब हवन सुबह 5 बजे से चालू होता है और 7 साढ़े 7 तक चलता है। जितने लोग होते हैं पालियाँ उतनी ही होती हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी जो बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं। यहाँ पे जो भी गायत्री परिवार के लोग हैं जो कार्यरत रहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगाया है, तो वो लोगों को यहाँ पे रहने के लिए दिया जाता है। आप यहाँ पे सभी को ज़्यादातर पीले वस्त्र में ही देख रहे होंगे। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ जाते हैं और आप कर सकें तो आप पीले वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा लगेगा।
अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये साहित्य स्टॉल है, साहित्य वितरण केंद्र जो है। यहाँ पे गुरु जी द्वारा जो 3200 पुस्तकें लिखी गई और उसके द्वारा और भी जितने भी हमारे पुराण हैं और जो भी ऐसी पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन करके आप अपने मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, उनको आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ वस्त्र भी मिलते हैं, तो आप वस्त्र और भी बहुत सारी इसकी जुड़ी हुई चीज़ें जिनको आप पूजा पाठ में ले सकते हैं, तो वो इसी के साथ आप यहाँ देखिए संस्कारशाला बनी हुई है, यहाँ पे डोनेशन है, काउंटर है। आप अगर अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद हम वेद माता गायत्री जो हैं, जिनकी जो पूजनीय है, जो यहाँ पे पूजी जाती हैं, पूजे सब देवी देवता जाते हैं, पर जो गायत्री माता है वो देवों की माता है, तो उनका यहाँ पे मंदिर है। जब आप यहाँ घुसेंगे, अंदर जाएंगे, तो यहाँ आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ सप्त ऋषि जो हमारे हैं उनको यहाँ विराजमान किया गया है। जितने भी हमारे चरक ऋषि हैं, हमारे ऋषि जो परशुराम जी हैं, और इसी के साथ जितने भी हमारे सप्त ऋषि हैं और जो हैं उन सबको यहाँ पे विराजमान करा गया है, और भी आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। इनके दर्शन करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे और भी जितने भी देवी देवता हैं, उनके साथ ही जो हमारी माता हैं गायत्री माता, उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए मिलेगा। आप जब भी जाएं समय लेके जाएं, आराम से दर्शन करें, तो यहाँ पे दर्शन करने का जो अनुभव है वो बहुत ही अलग होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रुकने का। आप यहाँ रुक सकते हैं, पर अकेले जो भी बच्चे हैं या फिर जो ऐसे लोग जिनके विवाह नहीं हुए, जैसे छोटे बच्चे हैं या जो बालक बालिकाएं, उनको अकेले नहीं रुकने दिया जाता। उनके साथ कोई परिजन का होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आप अगर वहाँ रुकने जाते हैं तो आपको वहाँ चेक करना होगा, अगर रूम होते तो बिल्कुल वहाँ रुकने के लिए दिया जाता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ पे रुकने की कोई भी शुल्क नहीं लगता है। आप अपने आप को देना चाहें वो अलग बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये भटका हुआ मनुष्य, आपको गायत्री परिवार के हर मंदिर में हर जगह भटका हुआ मनुष्य की दर्शन करने के लिए मिलेगा। भटका हुआ मनुष्य कौन है? हम जो मनुष्य, भटका हुआ देवता मनुष्यों को बोला गया है, क्योंकि हम भटक जाते हैं अपने मार्ग से। तो इसीलिए वहाँ पे शीशे लगे हैं जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम अगर भटक गए तो हम कैसे सही मार्ग पे जाएं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको संस्कारशाला दिख रही है, जो हमारे जितने भी 13 संस्कार होते हैं, इसी के साथ विवाह उत्सव, जन्म उत्सव, जितने भी उत्सव होते हैं, उनका यहाँ डेली नियम पूर्वक यहाँ पे जो संस्कार कराए जाते हैं, जो कि निःशुल्क होते हैं। आप यहाँ आएँ तो वहाँ संस्कार करा सकते हैं। यहीं पे आप उस अखंड दीपक के दर्शन कर सकते हैं जो 2026 में, जिसको 100 साल हो जाएंगे, जिसे गुरुजी ने जलाया था, और गुरुजी का कक्ष जहाँ पे वह रहते थे, ध्यान करते थे और अपने अंतिम क्षण में रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं मसाल, जिसे हम थाम के आगे बढ़ सकते हैं, सबके साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, पूरे में बहुत हरियाली है, बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मनोरम है। तो इन सबको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से रुक के चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। अब हमने जब दर्शन कर लिया, दर्शन करने के बाद हवन पूजन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपको जो भी चीज़ें खरीदारी कुछ करनी है उनको कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भोजन भी आपको निःशुल्क प्राप्त होता है। अब इसी के आगे जब आप बढ़ेंगे तो और आगे आपको काफ़ी बड़े परिसर में है ये। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपका टिकट, मतलब एक कार्ड बनाते हैं, जो कि सब लोगों को, अगर आप सिर्फ विजिटिंग पर्पस से जा रहे हैं तो 2 घंटे का विजिटिंग पर्पस आपको मिलता है। अगर आप अंदर रहते हैं तो कार्ड बनता है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है। बाकी आप सिर्फ घूमने के पर्पस से जाते हैं तो आपका वो कार्ड, अगर जगह नहीं होती तो भी फिर आपको सिर्फ घूमने के ही, मतलब देखने के, दर्शन के, उससे जाने देते हैं, जो कि 2 घंटे के लिए कार्ड अलाउ होता है, जहाँ आप जा सकते हैं। अब आप और जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो वनौषधि प्रदर्शनी है। वन औषधि मतलब कि हमारी जो भी औषधियाँ हैं, जो वृक्ष के फॉर्म में है या पेड़ों के पौधों के फॉर्म में है, फूलों के फॉर्म में है, वो सब यहाँ दर्शाई गई। कौन कौन औषधि है वो दिखाई। आप बाहर देखिए कितने सुंदर ये फुलवाड़ी करी गई है। यहाँ पे जो ये आपको सनफ्लावर दिख रहे हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग गमलों में सब पौधे देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे सबका नाम हिंदी में, इंग्लिश में, और उसी के साथ अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हो तो आप वहाँ पे सभी पौधों में नाम के साथ QR कोड लगा हुआ है,
उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद उसकी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे वहाँ लोग रहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनसे पूछना चाहिए, वो सब बहुत ज़्यादा सहयोगी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, तत्पर होते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आप यहाँ पे एक एक जो पौधा है उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं किस चीज़ का है। ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये औषधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके हमारे जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने हमेशा जितनी बीमारियों से दूर रहते थे सब कुछ। आजकल की जो दवा है, अंग्रेज़ी दवा, कितना ज़्यादा प्रभाव उल्टा और डाल देती है कभी कभी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ जानकारियाँ ज़्यादातर जो भी पौराणिक तौर पर या जिस भी तरीके से जो भी आपका नेचर से जुड़ा हुआ चीज़ें नेचुरल है, उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ जो हरिद्वार अगर आ रहे हैं तो कैसे पहुँचे। अगर आप अपने बस वगैरह से आते हैं तो बस डायरेक्ट मिल जाती है ज़्यादातर बड़े शहरों से। बाकी ट्रेन दिल्ली, कानपुर, ऐसे जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन आपको हरिद्वार के लिए मिलेगी। वहाँ से आप ऑटो वगैरह लेके जा सकते हैं, टेम्पो चलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे साधन हैं जो कि काफ़ी चीप भी पड़ते हैं। हाँ, यहाँ हवाई अड्डा भी है, तो आप उत्तराखंड हवाई अड्डे पे आ सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ से हरिद्वार के लिए आ सकते हैं। अब इसी के साथ हम जब और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ने पे आपको यहाँ पे देवात्मा हिमालय मंदिर देखने के लिए मिलेगा। देवात्मा हिमालय मंदिर को इस तरीके से बनाया गया कि आपको हिमालय देखे। जो गुरुजी थे वो हिमालय की 4 बार उन्होंने पूरे हिमालय पे जाके वहाँ की यात्रा करी, वहाँ के जगह जगह पे गए, वहाँ से कई सारी ऐसी संतों से मिले, वहाँ रुके, जिससे उनको बहुत अलग अलग जानकारी हुई। तो उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है। और बाकी आप यहाँ अंदर जाके ध्यान कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल शांतिपूर्वक जगह। वैसे फ़ोन यहाँ अंदर अलाउ नहीं करते हैं, हमने यहाँ बनाया था जिससे कि हम यहाँ पे डाल सके, वहाँ पे बिल्कुल मना करते हैं। तो आप कृपया अगर जाएँ तो प्लीज़ फ़ोन मत लेके जाइएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान करने के लिए बैठ सकते हैं। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आपको ऐसा लगे कि आप ऐसे हिमालय पे, हिमालयों की चोटी के पास में पहुँच गए। और जानकारी के लिए आपको यहाँ पे सामने जो मैप दिख रहा है, बद्रीनाथ, जितने भी हमारे उत्तरकाशी के 4 धाम हैं उनके बारे में है। इसी के जस्ट बगल में आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा संग्रहालय। यहाँ पे पूरी प्रदर्शनी दिखाई गई है जिसमें गुरुजी के बचपन से लेके जो वो जब तक रहे तब तक उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, उन्होंने जो जो चीज़ें समाज के लिए की। सबसे ज़्यादा गुरुजी उन्होंने बोला है कि 21वीं सदी नारी सदी। उन्होंने, पहले लोग बोलते थे जो पूजा पाठ, वैसे हमारे यहाँ इतनी विदुषी रही, पर बीच समय में जो मुगल आए, ये लोग आए, इनके आने से औरतों को अंदर बंद कर दिया गया था एक तरीके से। ये प्रोटेक्टिव वे में, इसमें मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं गलत तौर पे बोल रही हूँ, पर उनको बचाने के लिए कई तरीके के ऐसे रिवाज आ गए थे जिनको हटा के गुरुजी ने वापस महिलाओं को इतना सशक्त किया है। पूजन पाठन से लेके पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को आप देख सकते हैं जो स्वयं अपने बिजनेस चलाने, कैसे चीज़ों को बनाकर, कोई धूप बत्ती बनाता है, कोई कुछ बनाता है, जो कि नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है और वो इस तरीके से कमाई कर सकती हैं, अपना आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं जिनके बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पर जाके सकते। इस समय जो प्रणव पांड्या जी हैं उनको आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जाके सुनिए। वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें बताते हैं जिनको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आपको उनसे कभी मिलने का, उनके दर्शन करने का मौका मिले तो ज़रूर करिएगा। तो अब हम फिर से वापस से इसी की बात करते हैं कि जहाँ पे आपको ये पूरे यहाँ प्रदर्शित किया गया। इसी के साथ जो भी गुरुजी के जितने भी उन्होंने पुस्तकें लिखी, जितने भी उन्होंने साहित्य जो रचित किया, उसके बारे में यहाँ पे सब रखा गया है, बताया गया है। आप बहुत आराम से समय ले लेके चीज़ों को देख सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई आपसे कहता नहीं कि आप यहाँ से जाइए। 2 घंटा टाइम रखा गया है, पर अगर आपको समय लगता है देखने में तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको कि नहीं अभी आप निकलना है कुछ भी। आप कृपया करके जाएं और देखें। अब हम बात कर लेते हैं भोजन की। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि निःशुल्क यहाँ पे जो प्रसादी होती है वो चलती रहती है। यहाँ सिर्फ 2 से 4 के बीच में प्रसादी बंद होती है, फिर शाम को और सुबह दोनों टाइम चलती है। तो आप जाएँ तो प्रसाद पा के ज़रूर आएँ। आप सेवा देना चाहें तो आप सेवा वहाँ पर दे सकते हैं। इसी के साथ जो गायत्री परिवार है उनका देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री परिवार द्वारा चलाया जरूर जा रहा है, पर ये बिल्कुल नॉर्मल जो और कॉलेजेस हैं उनकी तरह यहाँ पे आपको एग्ज़ाम दे के ही एडमिशन लेना होता है।
जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चे के पेरेंट्स को रहना होता है, मतलब वहीं पे आपको शांति कुंज या हरिद्वार में ही रहना होता है, जिससे कि वो छोटे बच्चों को ऐसे हॉस्टल में नहीं रखते हैं। बड़ों के लिए या कॉलेज, यहाँ इस कॉलेज की सबसे एक अच्छी चीज़ है कि आजकल के कॉलेजों में जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती हैं, वो सब कुछ किया जाता है। पर इस कॉलेज में ऐसा अंतर क्या है, क्यों इसको वेद संस्कृति विश्वविद्यालय बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पूरा पढ़ाई के साथ साथ वैदिक ज्ञान भी दिया जाता है। उनको पूजन पाठन जो भी कर्म कांड है उनका ज्ञान दिया जाता है। इसी के साथ गीता की जैसे क्लासेस हुई, आपका जितना भी हवन पूजन इन सब चीज़ों का हुआ, ये सब चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। जो वस्त्र वहाँ पे आप पहने देखेंगे वो वस्त्र सूट साड़ी, लड़के जो हैं आपके कुर्ते पजामे या कुर्ते धोती में, इस तरीके से ही वहाँ वस्त्र पहने जाते हैं। यहाँ आप जाएंगे ना तो आपको मतलब पुराने ज़माने का जो हमारा वैदिक तौर था हमारा और आज का दोनों का मिश्रण, बहुत अच्छा मिश्रण करा गया है। और यहाँ पे आपको हर चीज़, ऐसा नहीं कि बस नई चीज़ों को नहीं सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। और इसी के साथ हम अपनी संस्कृति से, हम अपने सनातन धर्म से कैसे जुड़े रहें, इन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं बहुत पढ़ने के लिए, जानने के लिए। और उसी के साथ यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं कि सामने यहाँ जो मंदिर कितना सुंदर, आप देखिए ना इस तरीके से इसको पूरा सुशोभित किया गया है। वैसे भी जहाँ पे भगवान का आशीर्वाद हो वो हमेशा ऐसे ही सुशोभित रहता है। यहाँ भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो विराजमान है, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। नंदी बाबा तो जरूर रहेंगे उनके साथ। बाकी यहाँ और भी ऐसी मतलब मंदिर वगैरह हैं। आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप यहाँ के एग्ज़ाम की तैयारी करिए और एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी अगर आप वहाँ जाते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अंदर जाके जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस कॉलेज में एडमिशन वगैरह हो सकता है आपका। आप अगर और इसी के साथ आप जब कॉलेज पूर्ण कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ समय के लिए शांति कुंज में सेवा देनी होती है। वो सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल में है वो आपको बता दी जाएंगी। तो अब इसी तरीके से आपको एक बार शांति कुंज जरूर घूमने जाना चाहिए। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताएं। आप में से कोई अगर शांति कुंज गया है तो उसे भी कमेंट में बताएं। उसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लोगों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया उसके बारे में भी बताएं। मैं अपनी तरफ से जितना जानती हूँ बस वही बताने का प्रयास करती हूँ। तब तक सभी को प्रणाम। राधे राधे। हर हर